हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं एक हाउस प्लान, जो कि वेस्ट फेस हाउस प्लान है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को स्किप ना करें, ताकि एक एक चीज़ हम आपको डायमेंशन से लेकर के डोर विंडो सारा चीज़ के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट के बारे में, कि मेरे पास जो ईस्ट फेस का हाउस प्लान है उसका प्लॉट एरिया कितना है। तो प्लॉट जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, विड्थ इसका है 44 फीट। और अगर लेंथ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो लेंथ इसका है 40 फीट 7 इंची। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें दिया हुआ है। ये फुल्ली पार्टी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को मिलता है स्टार्टिंग में एक पार्किंग। और पार्किंग के साइज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आप सब यहाँ देख रहे हैं कि पार्किंग का साइज जो मेरा है वो 12 फीट 6 इंची बाई 17 फीट का है। ठीक है, ये पार्किंग का साइज है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अंदर की ओर। तो ये मेरा है मेन एंट्रेंस, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि ये मेरा है मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस के साइज के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो इसका साइज है 5 फीट 2 इंची, जैसे कि आप सब इस वीडियो में देख रहे हैं। तो इसके बाद यहीं पे एक मिलता है मेरा गेस्ट रूम, जो कि बहुत ही बड़ा गेस्ट रूम है, जिसका साइज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका साइज है, अगर इसका लेंथ के बारे में हम बात करते हैं तो लेंथ इसका है 18 फीट। और विड्थ का अगर हम बात करते हैं तो विड्थ है इसका 11 फीट। तो ये मेरा रहा गेस्ट रूम। ठीक है। और जनरलतर आप लोग देखे होंगे कि गेस्ट रूम में 2 दरवाज़ा होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 दरवाज़ा दिया गया है, एक बाहर से और एक अंदर से दिया गया है। ठीक है। और गेट खोलने का डायरेक्शन भी दिया हुआ है कि किस में हम गेट को लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद बाहर में ही एक यहाँ पे टॉयलेट दिया गया है, जो गेस्ट रूम के लिए दिया गया है बाहर से, तो अटैच ना करके हम इन लोग इसको बाहर से कर दिए हैं। तो ये मेरा टॉयलेट एंड बाथरूम है। ठीक है। इसका साइज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका साइज है 5 फीट। और लेंथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लेंथ मेरा है 11 फीट। ठीक है। ये 11 फीट। इसके बाद चलते हैं हम लोग अंदर की ओर। तो जैसे ही हम लोग अंदर की ओर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को मिलता है एक डाइनिंग एरिया। ठीक है। तो जब भी पार्टी का रिक्वायरमेंट होता है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होता है कि डाइनिंग जो मेरा है वो थोड़ा स्पेशियल हो और अच्छा हो और देखने में खूबसूरत लगे। ठीक है। तो ये मेरा है डाइनिंग एरिया। तो चलिए हम डाइनिंग एरिया के साइज के बारे में बात करते हैं। तो डाइनिंग एरिया का साइज जो मेरा है उसका विड्थ है 15 फीट 7 इंची। अगर लेंथ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 14 फीट 11 इंची। ये मेरा है डाइनिंग एरिया। ठीक है। तो जब भी आप लोग घर बनवाते हैं एक चीज़ का डाइनिंग का खास ध्यान रखें कि डाइनिंग जो है वो सूर्यभेद ना हो। और ख़ास करके आप लोग घर जब बनवाएं तो वस्तु का प्रॉपर ध्यान रखें। ठीक है। तो डाइनिंग जैसे कि आपको पहले ही हम बता दिए थे कि ये जो हाउस है वो वेस्ट फेस है। ठीक है। तो वेस्ट फेस है, तो ये मेरा ऊपर की ओर ईस्ट हुआ, नीचे वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ है और इधर एक साउथ है। ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ की ओर 15 फीट 7 इंची और ईस्ट से वेस्ट की ओर 14 फीट 11 इंची। यानी कि ज़्यादा डायरेक्शन किधर का है, वो है नॉर्थ से साउथ की ओर।
ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अब अंदर की ओर। तो जैसे ही डाइनिंग में आते हैं तो सबसे पहले हमको मिलता है स्टेयर केस, ठीक है। तो यहीं पे ही हम लोग एक स्टेयर केस दिए हुए हैं जिसका साइज है 7 फीट। जैसे कि आप सब देख रहे हैं इसका साइज है 7 फीट। अगर लेंथ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो लेंथ इसका है 13 फीट 4 इंच। इसके बाद अंदर चलते हैं तो यहाँ पे मेरा एक टॉयलेट दिया हुआ है जो कि अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम है, ठीक है। तो अंदर में दिया हुआ है और यहाँ पे बाहर में एक बेसिन भी दिया गया है। तो अब इसके साइज के बारे में बात करते हैं। तो साइज आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका लेंथ जो है 10 फीट है और विड्थ का अगर हम बात करते हैं तो विड्थ इसका है 4 फीट 5 इंच, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक मिलता है मेरा रूम, ठीक है। अंदर की ओर तो एक रूम मिलता है। तो रूम के साइज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका साइज है 12 फीट 11 इंची बाई 11 फीट, ठीक है। तो विड्थ जो मेरा है वो 12 फीट 11 इंची है और लेंथ का अगर हम बात करते हैं तो वो मेरा 11 फीट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक वार्डरोब, जैसे कि इसको आप लोग रेक भी बोल सकते हैं। तो रेक अब ओल्ड मॉडल हो गया है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वार्डरोब, जो कि बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, यानी बाहर की ओर एक्सटेंड रहता है। तो ये मेरा है वार्डरोब, ठीक है। तो जनरलतर 3 या 4 फीट का हम लोग वार्डरोब रखते हैं। इसका डीप के बात करते हैं तो 15 इंची से के आसपास हम लोग रखते हैं। इसके बाद बगल में यहाँ पे किचन है और इसी के साथ में एक यहाँ पे पूजा रूम भी है। तो किचन के साइज आप लोग देख रहे हैं कि किचन का विड्थ जो है वो 9 फीट 7 इंची है और लेंथ जो है वो 7 फीट 1 इंची है। इसके बाद यहाँ पे पूजा मिलता है मेरा एक छोटा सा, जो कि पार्टी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। तो पूजा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो है 5 फीट 7 इंची बाई 7 फीट 1 इंची। इसके बाद इधर हम आते हैं तो एक और बेडरूम हमको मिलता है, ठीक है। तो इस बेडरूम के साइज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका साइज जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे कि साइज है 13 फीट और विड्थ है 11 फीट, ठीक है, जो कि हमने पहले से यहाँ लिख रखा है। तो इसमें भी एक वार्डरोब दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस कॉर्नर पे एक वार्डरोब दिया गया है। इसके बाद एक और रूम हमको मिलता है, जैसे कि ये 4 BHK का फ्लैट है। तो एक रूम यहाँ पे फिर हमको मिलता है जिसका साइज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो साइज है इसका विड्थ जो है वो 13 फीट है और लेंथ जो है वो 11 फीट है, ठीक है। तो इस तरह के 4 रूम हमको मिला और एक लैट्रिन या बाथरूम मिला। तो अब हम बात करते हैं वेंटिलेशन और विंडो के बारे में। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रूम है इसमें हम लोग 2 विंडो प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर भी एक विंडो है और किचन में भी विंडो दिया गया है। इस रूम में भी हम लोग 2 विंडो दिए हैं। बाथरूम में यहाँ वेंटिलेटर एक दिया गया है जो मार्किंग किया गया है, इस रूम में भी एक दिया गया है। और गेस्ट रूम में हम लोग फ्रंट से 2 विंडो दिए हुए हैं, ताकि डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए हम लोग 2 विंडो दिए हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।